नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। तो चलिए सबसे पहले एक नजर बाजारों पर ही डालते हैं कि बाजारों में इस वक्त क्या हो रहा है। तो अगर देखें तो निफ्टी में 24,120 के ऊपर निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ये लेवल अब कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए। ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ अब अच्छी खासी सस्टेनेबिलिटी शायद दिखा सकता है। चलिए अब निफ्टी बैंक को देखते हैं। तो निफ्टी बैंक में आज हल्की गिरावट है। कल अच्छी खासी तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बाकी इंडाइसेस की बात करूं तो मिड कैप में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है और इसके साथ ही स्मॉल कैप में भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स में आज राहत है, करीबन 2.5% से ज्यादा की गिरावट इंडिया विक्स में दिख रही है। तो 12 पर इंडिया विक्स 12 के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। आज सेक्टर्स को बात करूं तो ऑटो में आज खरीदारी है, इसके साथ एफएमसीजी में भी खरीदारी नजर आ रही है। आईटी पैक में अच्छा खासा रुझान नजर आ रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है आईटी पैक में। मेटल सेक्टर में खरीदारी नजर आ रही है, फार्मा में भी खरीदारी नजर आ रही है। पीएसयू प्राइवेट बैंक्स में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। उसे देखते हुए रियलिटी में भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। बाकी एक इंडाइसेस है फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें भी हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, यानी कि बैंकिंग इंडेक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं उनमें आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है। चलिए अपने खास मेहमान को बुलाते हैं और जानते हैं कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रह सकते हैं, बाजार में किस तरह की ट्रेड लेनी है आपको। इसके लिए हम बुलाते हैं अपने खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं गौरव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च ग्लोब कैपिटल से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय मोहिनी, वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। बिल्कुल सर। सर चलिए सबसे पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स पर ही बात करते हैं कि इनके लेवल्स कहाँ देख रहे हैं आप। क्या ये लेवल्स अब कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं निफ्टी के लिए? मोहिनी, हमने ऑफलेट देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी इंडेक्स एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 24,000 ऑन द हायर साइड, 24,250 ऑन द 24,250 ऑन द हायर साइड एंड 24,000 ऑन द डाउन साइड। 250 पॉइंट की केवल रेंज है। पिछले 4 से 5 सत्र बीत गए हैं, लेकिन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखता है एक दिन, अगले दिन वो फिजल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट परफॉर्मेंस बिल्कुल डल है, मार्केट ब्रेथ फ्लैट है, कोई एक्शन नहीं है। इंडेक्स फ्रंट पे भी देखें 30-35 पॉइंट से लेकर 50-60 पॉइंट की तेजी पोस्ट कर पा रहा है बाजार। 1 घंटे से ऊपर का ट्रेड हो रहा है, कोई खास एक्टिविटी नहीं दिख पा रही है निफ्टी इंडेक्स के अंदर। कल के सत्र में देखिए पहले लैकलस्टर ट्रेडिंग होती रही डे के हाईएस्ट पॉइंट पे एंड अचानक से ही गिरावट आ गई और निचले स्तरों पे आके बाजार बंद हुआ। बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स भी एक रेंज में है, 57,250 नीचे, 58,200 ऊपर, 1000 पॉइंट की रेंज में पिछले 4-5 दिन से घूम रहा है। ओवरऑल नो क्लियर व्यू एज टू वेयर द मार्केट्स आर हेडेड। कहीं ना कहीं ये अनिश्चितता ही है इसका एक कारण, दैट मार्केट सेंटिमेंट्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, कंफ्यूजन ज्यादा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस गल्फ रीजन पे दोबारा आ गई हैं। अभी ओवरनाइट की खबर थी कि यूएस ने फिल मिसाइल से हमले किए हैं जो ईरान के एक बच्चों के अस्पताल के नजदीक जाके गिरे हैं उनके मिसाइल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कई टैंकर्स को फिर से टारगेट किया गया है। All these things have actually led to spike in crude oil prices. Again वही सारी के सारे क्वेश्चन मार्क्स अराइज हो जाएंगे, अब क्या आगे कैसा चलेगा, बट उसके बीच भी कुछ अच्छी चीजें हमने देखने को मिली है। आप नोटिस करेंगे मोहिनी दैट पिछली बार जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था तो इंडिगो के शेयर में एक बहुत अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली थी ड्यू टू स्पाइक इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। इनको अपने कई रूट्स चेंज करने पड़े थे। गल्फ की तरफ जाने वाली फ्लाइट्स लगभग हॉल्ट थी, गल्फ को सरपास करने वाली फ्लाइट्स को डी रूट किया गया, जिसकी वजह से लंबा रूट हायर कॉस्टिंग बनी। एयर फेयर के बढ़ने की वजह से एयर ट्रैवल में रिडक्शन आया, जिनसे इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे अंतर पड़ा। स्टॉक हमारा लगभग 6,000 के आंकड़े से गिरता गिरता 4,000 तक आ गया। आज के समय में 5200 पे ट्रेड कर रहा है। $70-71 के प्रति बैरल क्रूड से आज $85 के अराउंड ट्रेड कर रहा है एंड केवल हम देखेंगे मुश्किल से $200 का प्रॉफिट टेकिंग हमें इंडिगो के शेयर में देखने को मिला है। आई थिंक दिस इज अ क्लियर साइन ऑफ रेजिलियंस कि किस तरीके से अब उसे मान लिया गया है कि ये अब इस तरीके से जिटर्स आते रहेंगे एंड यू हैव टू लिव विद इट। अपना बिजनेस इसी लिहाज से चलाना है। कहीं ना कहीं इसके चलते ही प्रॉफिट टेकिंग नहीं आ रही है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स पे भी एक ब्रेक लगा हुआ है।
सो आई थिंक अभी थोड़ा समय बाजार और बिता सकता है इस रेंज में 24,400 24,500 के ब्रेक होने का हमें वेट करना चाहिए फॉर एनी काइंड ऑफ अ डिसाइसिव एंड कंस्ट्रक्टेड अप मूव। एक बार वो ब्रेक होता है तो हम 25,200 का आंकड़ा भी जल्द छू पाएंगे निफ्टी इंडेक्स में। बिल्कुल। सर, आज आईटी पैक में तो अच्छी खासी तेजी है, लेकिन आईटी पैक पर बात करूं इससे पहले मैं आज एक दूसरी खबर की बात करना चाहूंगी जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है उसका जो फैसला आया है उसके बाद सरकार ने जो स्कीम है तो बड़ी स्कीम्स को मंजूरी दी है। एक तो सेमिकॉन 2.0 प्रोग्राम को मंजूरी दे दी गई है जिसके तहत 1.27 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी 2.0 प्लान के तहत, और इससे सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और इसके साथ साथ 62,500 करोड़ की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि MPMS को भी मंजूरी दे दी गई है जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही जो लोकल वैल्यू चेन है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इन दोनों के चलते आज मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं इस पर काफ़ी अच्छा फोकस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जब से कल ये स्कीम का अप्रूवल आया था तब से ही ये कंपनियां बाजार बंद होते होते काफ़ी अच्छा रुझान दिखा चुकी हैं। मैं बात डिक्सन टेक की करूं, केन्स टेक्नोलॉजीज़ की करूं, सिरमा SGS टेक्नोलॉजीज़ की या CN DLM, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये वो कंपनियां हैं जिन पर ये असर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सब कंपनियां इसी फील्ड में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो सर, क्या अब ये फील्ड, ये जो हम मोमेंटम देख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ समय का मोमेंटम देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी स्कीम को मंजूरी मिली है, या फिर ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है लंबे समय के लिए? पहली चीज मोहिनी, दिस इज अ वेरी वेलकम मूव। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की जरूरत कि इसे भारत में भी स्टैब्लिश किया जाए, इसकी जरूरत कुछ साल पहले जब यूक्रेन युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रशिया के बीच में, तब आई थी। यूक्रेन से काफी चिप का आयात निर्यात होता था, इंडिया को भी बिजनेस आता था। उसके अलावा साउथ कोरिया और ताइवान लीडिंग प्लेयर्स हैं। जब ये दिक्कत बनी तो लॉजिस्टिकल इश्यूज बने, डिसरप्शन हुआ सप्लाई के अंदर, और आपको याद होगा कि उस समय पर भारत के अंदर कई हजार गाड़ियां बन के तैयार थी अपने चिप्स के इंतजार में, कई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बन के तैयार थे फैक्ट्रीज के अंदर कि वो रिस्पेक्टिव चिप्स का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगी, उनके अंदर वो चिप्स लगाई जाएंगी और वो आगे मार्केट में भेजे जाएंगे बेचने के लिए। उसी समय भारत सरकार ने इस चीज का एक संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर फोकस बनाया। अभी भी इस चीज के ऊपर विचार करते हुए कल ये स्कीम पास की गई, 1,27,000 करोड़, इफ माय मेमोरी इज गुड, की मंजूरी दी गई है इस स्कीम के लिए। एक अच्छी फिगर है। इट इज अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, वेरी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड इंडस्ट्री, देयरफॉर मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट होगी इवन लेबर लेवल पे भी, वो भी स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी इस पर्टिकुलर बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो इंडिया के दिग्गज प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी भारत सरकार बात कर चुकी है निवेश के लिए कि वो अपनी फैक्ट्रियां लगाएं भारत में और चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा दें जिससे हमारा डिपेंडेंस और रिलायंस ऑन फॉरेन प्लेयर्स रिड्यूस हो सके। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो EMS क्षेत्र के अंदर काफी अग्रेसिव काम करती है, अच्छा काम करती है और इस क्षेत्र की भारत की दिग्गज कंपनी है। इसके अंदर आज हमने एक अच्छा स्पाइक देखा। ओप्पो ने ऑलरेडी इंडियन एक कंपनी के साथ करार कर लिया है फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसका भी बेनिफिट आएगा। लेकिन एक और बात समझने की है, वी कैन नॉट प्ले शॉर्ट टर्म ऑन दीज डेवलपमेंट्स। इन चीजों का असर आने में कई साल लगेंगे। इन चीजों का प्रॉपर चीज जिसे कहते हैं एक नियम बन के उसके असर बनने के अंदर टू रियलाइज एंड कम्युलेट इनटू नंबर्स, इसमें समय लगेगा। तो अगर एक लॉन्ग टर्म 2-3 साल का व्यू पॉइंट है तो इस पर्टिकुलर न्यूज पॉइंट के देखते हुए आप उस क्षेत्र के अंदर निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की तरह कंसिडर करना ही ठीक होगा, बिकॉज मीडियम टर्म में देयर विल बी नो इम्पैक्ट एज सच, एटलीस्ट फॉर दिस प्राइस न्यूज पॉइंट। बिल्कुल। चलिए सर, अब एक बार आते हैं आईटी सेक्टर पर ही। आईटी सेक्टर पर हम बहुत बातचीत कर चुके हैं, इसकी गिरावट पर भी, इसके रुझान पर भी, और अभी फ़िलहाल ही आईटी में करीबन, आईटी के इंडेक्स में करीबन 400 अंकों की बढ़त देखने को मिली है और इसमें जो बिगेस्ट गेनर्स रहे हैं वो है HCL टेक करीबन 2.5% की तेज़ी के साथ, परसिस्टेंट सिस्टम्स करीबन 2% की तेज़ी के साथ और इसके साथ ही टेक महिंद्रा 2% तेज़ है, LTM 2% तेज़ नज़र आ रहा है। कुछ अच्छे लग रहे हैं इसमें स्टॉक्स अब आपको? क्या पहले से आपका व्यू कुछ चेंज हुआ है इसमें? यस, व्यू में स्लाइट चेंजेस हैं।
हमने भी अब अपना रुझान बदला है बिकॉज वी आर ऑल्सो नाउ कंफर्टेबल एट सर्टेन वैल्यूएशंस। इसके मद्देनजर हमारी रिसर्च टीम ने पिछले सप्ताह ही परसिस्टेंट सिस्टम्स पे एक रिपोर्ट रिलीज की है विद अ बाय रेटिंग। तो पहले हम उसके बारे में बताऊं तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो चुकी है, रिपोर्ट हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। काफी एग्रेसिवली हमें नजर आते हैं इसके फ्यूचर, और 5,000 के आंकड़े के आसपास ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है परसिस्टेंट का, हमें काफी अट्रैक्टिव लगता है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू सपोर्ट दिस रीजन। पहली चीज, इसके इस तिमाही के नतीजे काफी इंप्रेसिव आए हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम जिस प्रकार की ग्रोथ है, जिस प्रकार का एआई बिजनेस का इन्होंने अपना पोस्ट किया है, उससे इसको बेनिफिट आता दिखेगा। साथ ही साथ में ऑफ लेट इन्होंने यूरोपीय आईटी कंपनी नगारो का एक्विजिशन किया है। एक बड़ा एक्विजिशन है, 1.7 बिलियन यूरोस का एक्विजिशन है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है, क्यों हमें पसंद आ रहा है? मोहिनी, ये बात पहले हमें देखने की है कि ये आईटी कंपनीज का ना ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर परसिस्टेंट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इनका लगभग 81% इनका रेवेन्यू नॉर्थ अमेरिका रीजन से आता है। 8% के करीब का रेवेन्यू यूरोप से आता है, एंड रिमेनिंग इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंस और रिलायंस नॉर्थ अमेरिकन रीजन पे थी परसिस्टेंट की। अब अगर टैरिफ्स की समस्या बनती तो बहुत दिक्कत में आ जाएगी ये कंपनी, बिकॉज लगभग पूरा ही बिजनेस उस एरिया से आ रहा है जहां पे टैरिफ के दिक्कत आके चल रही है। विद द एक्विजिशन ऑफ नगारो नाउ, क्योंकि नगारो एक यूरोपियन प्लेयर है, तो अगर हम एक टोटल कंबाइंड बिजनेस को देखें और ज्योग्राफी जिस हिसाब से चेंज हुई है, North American business has reduced to 62% and the European business has increased to 22% with 16% from the rest of the world. ये फिर भी एक कंफर्टेबल ज्योग्राफी मिक्स है। ये तो हुई बात एक ज्योग्राफी बेनिफिट की, जिससे इन्होंने टैरिफ रिलेटेड हेडविंड को कहीं ना कहीं मिटिगेट करने की कोशिश की है। नगारो साथ ही साथ में कई एआई लेड डिजिटल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मार्केट लीडर है, तो उस चीज का बेनिफिट भी इस कंपनी परसिस्टेंट को मिलेगा। उसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई लेड मॉडल्स, इस क्षेत्र में भी वो परसिस्टेंट से बेटर है। देयरफॉर इस पर्टिकुलर अमाल्गमेशन को, इस पर्टिकुलर विलय को हम इस परसिस्टेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव देखते हैं। इसी के मद्देनजर हमने एक बाय रेटिंग दी है इस स्टॉक पे विद अ प्राइस साइड टारगेट ऑफ 7738। ग्रेट, बहुत अच्छा टारगेट प्राइस आपने रखा है 7738, काफ़ी बड़ा टारगेट है इसके लिए। चलिए सर, अभी फ़िलहाल थोड़े सवालों को शामिल करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हैं जो सवाल पोस्ट कर रहे हैं आपके लिए। धानीवाला जी का सवाल लेते हैं पहले। HSCL पर पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करने के क्या लेवल हो सकते हैं? 150 शेयर है इनके पास, 605 पर इनकी बाइंग है। HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड पे ये सवाल है। सबसे पहली चीज मोहिनी, इसके नतीजे आए हैं। कंपनी ने रोबस्ट नतीजे पेश किए हैं। 26% का नेट प्रॉफिट में अपटेक है, 28% का रेवेन्यू में गेन है। मार्जिन्स के अंदर स्लाइट प्रेशर जरूर देखने को मिला है, बट आई थिंक जिस प्रकार का रेवेन्यू गेन है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट होता हुआ नजर आएगा। अदर इनकम भी डबल होकर 56 करोड़ के आंकड़े के पास आई है, तो वहां से भी कंट्रीब्यूशन आया है। कंपनी ने 170 करोड़ का कैपेक्स प्लान मंजूर कर दिया है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। उसके साथ साथ 70 करोड़ का कैपेक्स प्लान लॉन्च किया है फॉर कार्बन नैनोट्यूब्स फैसिलिटी के लिए। साइटिंग ऑल दीज फैक्टर्स अभी काफी अच्छा लग रहा है। आज एक अच्छा लगभग हेल्दी 4.5-5% का गेन दे रहा है। मैं व्यूअर को होल्ड रखने की सलाह दूंगा। अगर जल्दी नहीं है तो पोजीशन को कुछ महीने के लिए होल्ड कर लें। अच्छा लग रहा है, यहाँ से 15-20% का भी गेन पॉसिबल है आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में। इसके साथ ही इन्हें वेदांता आयरन एंड स्टील पर भी आपका व्यू चाहिए कि क्या इसे फिलहाल बाय कर सकते हैं? उस पे मैं अभी व्यू नहीं दे पाऊंगा। वी डू नॉट हैव द सपोर्टिंग डेटा फॉर इट, ना ही टेक्निकल ना ही फंडामेंटल, तो मैं उसमें देने में असमर्थ। बिल्कुल। शुभम जी का सवाल लेते हैं। ये जमुना ऑटो के शेयर्स हैं इनके पास, 5000 स्टॉक्स हैं 138 पर। मनबा फाइनेंस के स्टॉक हैं 141 पर। E2E के स्टॉक्स हैं 460 पर। पूछ रहे हैं इसके